जय श्री राम जय हनुमान, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हनुमान जयंती की पूजा विधि, हनुमान जन्म उत्सव की पूजा विधि, सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। व्रत कैसे करना है, व्रत का संकल्प कैसे लेना है और पूजा कैसे करना है, हनुमान जयंती की पूजा कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर हनुमान जयंती वाले दिन जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और उस पर लाल रंग के कपड़े का आसन देकर, अक्षत का आसन या फिर पुष्प का आसन देकर बजरंगबली की तस्वीर हो या फोटो हो या फिर मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, गेहूं से मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ कलश स्थापन के लिए। आप देखिए अक्षत से भी कलश स्थापन कर सकते हैं अष्टदल कमल बनाकर, या फिर गेहूं से भी कर सकते हैं। गेहूं का कलर लाल होता है, थोड़ा लाल पर होता है, पीला पर, तो इसीलिए मैं गेहूं ली हूँ, इसलिए कि बजरंगबली को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। अक्षत चावल या फिर गेहूं दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं कलश स्थापन के लिए। चावल लीजिएगा, चावल को थोड़ा सा आप जो है रंग लीजिएगा पीला रंग से, या फिर जो है ना आप लाल रंग से भी रंग सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापन के लिए एक पीतल का कलश मैं ली हूँ और उसमें कलावा बांध दी हूँ। पीतल का कलश भी आप ले सकते हैं, तांबा का ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो हनुमान जी के भक्त के लिए बहुत ही खास दिन होता है हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव दिन बहुत ही खास होता है हनुमान के भक्त के लिए। हनुमान जी के भक्त के लिए बहुत ही खास दिन होता है और बहुत ही मतलब खुशी का दिन होता है। इस दिन जो है ना हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन हनुमान जी का चैत महीना के जो पूर्णिमा दिन होती है ना, पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने कलश में कलावा बांध दिए और रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद स्वच्छ जल से भर दिए हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिए हैं। कलश में 5 चीज़ें डाल रही हैं, गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प और थोड़ा सा अक्षत या फिर तिल डाल लीजिएगा कलश में, इसलिए कि बजरंगबली की पूजा में जो है ना तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए से तिल भी आप चढ़ा सकते हैं पूजा में, अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापन के लिए हमने 5 आम के पत्ते ले लिए हैं। आम के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और सभी में हम रोली से पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे। 5 पत्ते ले सकते हैं आप, 7 पत्ते ले सकते हैं आम के या फिर अशोक के ले सकते हैं। तो चैत माह की जो पूर्णिमा वाले दिन होती है ना, उसी दिन जो है ना हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है यह दिन। हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। सभी बहुत धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं और पूजन करते हैं। और हनुमान जयंती के दिन जो है ना पूरे विधि विधान से पूजन करने से बजरंगबली सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कलश में मैं आम का पत्ता लगा दी हूँ और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखी हूँ और गेहूं से भर दी हूँ मैं, और एक नारियल लिए हैं उसमें भी हम कलावा लपेट दिए हैं और कलावा लपेट कर अब कलश के ऊपर हम नारियल को रखेंगे। श्री कलश की स्थापना कर लिए हैं फ्रेंड्स। आप जो है ना नारियल में आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर आप चुनरी भी लपेट सकते हैं। उसके बाद गेहूं का ही आसन देकर मैं दीपक रखी हूँ, अखंड ज्योत बड़ा सा दीपक एक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो उस दिन अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप जो है नॉर्मल दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक में इतना आपको घी देना है कि जितना देर आप पूजा कीजिएगा आपका जो है ना अच्छे से दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अच्छे से घी भर के दीजिएगा, ताकि आपको जो है ना पूरी रात, अगर आप 24 घंटे का संकल्प लेते हैं तो 24 घंटा तक जलना चाहिए। उसके बाद हम व्रत का संकल्प ले लेंगे, हाथ में पुष्प और थोड़ा सा गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा प्रभु के सामने कि हे प्रभु, हम व्रत करेंगे आपका, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा प्रभु और हमारे व्रत पूर्ण करने में सहायता करना। तो इस तरह से बोलते हुए आप संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा और एक चिमटी भी आप रख लीजिएगा। अगर अखंड ज्योत आप प्रज्वलित करते हैं तो एक चिमटी और एक छोटा दीपक भी रख लीजिएगा। ज्योत संभालने के लिए एक चिमटी जरूर से रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद गणेश जी की पूजा कर लेंगे।
वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और बजरंगबली को भी हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे। लाल रंग का चुनरी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं और बजरंगबली को फिर जनेऊ समर्पित कर लेंगे। और हनुमान चालीसा का कथा की पुस्तक हो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, या फिर सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर लेंगे। तुलसी की माला हो तो वो भी आप जो है ना बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, इसलिए कि बजरंगबली को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, तो तुलसी की माला हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जिस भी कलर का फूल हो, लाल रंग का, पीला रंग का आप चढ़ा लीजिएगा। लाल रंग का अगर फूल हो तो बजरंगबली को जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि बजरंगबली को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और कलश के ऊपर भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा और दीपक के पास भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। गणेश जी को भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, कलश में भी रोली से तिलक कर लेंगे और बजरंगबली को भी हम रोली से तिलक कर लेंगे। तो सिंदूर का चोला भी चढ़ाया जाता है, पर सिंदूर का चोला जो है ना महिलाएं नहीं चढ़ाती है, पुरुष चढ़ाया करते हैं। तो इसीलिए से सिंदूर का चोला अगर महिलाएं मतलब पूजा करें तो वो नहीं चढ़ाएं, पुरुष चढ़ा सकते, महिलाएं को नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम भोग लगा लेंगे, जल का भोग लगाएंगे और लड्डू का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सीजन का कोई भी फल हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से केला जो है ना बजरंगबली का प्रिय फल है, तो केला का भी आप भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं, गुड़ शक्कर होता है ना उसका भोग लगा सकते हैं। और बजरंगबली के भोग में तुलसी पत्ता देना है और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर से रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा या सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का इस दिन आप चाहे तो 7 बार पाठ कर सकते हैं, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 बार आप जो है ना पाठ कर सकते हैं। 7 बार पाठ करने का व्रत का संकल्प के साथ साथ आप 7 बार पाठ करने का भी संकल्प ले सकते हैं विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। और पूजा में आप कलावा रख लीजिएगा, जरूर से जरूर चढ़ाइएगा कलावा। और ये कलावा पूजा के बाद पूरा परिवार जो है ना अपनी कलाई पे बांध लीजिएगा, रक्षा सूत्र हो जाएगा। तो इसलिए से रक्षा सूत्र पूजा में जरूर चढ़ाइएगा और बाद में पूजा के बाद पूरा परिवार अपनी कलाई पर बांध लीजिएगा। तो इससे जो है ना किसी की भी बुरी दृष्टि, किसी की भी बुरी नज़र आपको नहीं लगेगी। तो इसीलिए से जो है ना बजरंगबली के पास कलावा जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक बजरंगबली की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। कथा की जो पुस्तक रहेगी ना उसमें हनुमान जी का आरती दिया हुआ रहता है, तो उससे भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। गणेश जी की भी आरती कर लीजिएगा और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में एक टाइम आप मीठा खा सकते हैं। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप मीठा खा सकते हैं, एक टाइम आप जो है ना कोई भी लाल रंग का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे लड्डू आप खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, मीठा में आप खा सकते हैं। लाल रंग का भोजन किया जाता है, इसमें मीठा भोजन किया जाता है व्रत में। तो आप जो है ना लाल रंग का भोजन आप व्रत करते हैं तो खा सकते हैं फ्रेंड्स।